जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उस व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान के व्यवहार और रवैये के बारे में सब कुछ बता देता है। आज हम पर्सनैलिटी और उसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या। इसका मतलब अपने व्यक्तित्व को उभारना यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको अपनी पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुति का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसे ही कुछ बहुत सी चीज़ों को उभारना होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आप अपने स्वभाव और व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। यह आपके साथ आपके आसपास के लोगों का भी आपके तरफ एक सकारात्मक रवैया विकसित करता है। आप इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप लोगों से किस तरह बात करते हैं यह आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत फ़र्क डालता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। ध्यान रखें कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें और ना ही धीरे बोलें और ना ही तेज। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। आप जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। यह भी ध्यान रखें कि आप बोलने से पहले अपने सुनने की क्षमता को विकसित करें। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही अच्छे से सुनेगा। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अपने बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करें। सबसे पहले आप अपने बैठने के तरीके को सुधारें। जब भी आप किसी के सामने बैठे तो ऐसे बैठे कि सामने वाले को देखकर ऐसा ना लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। चलते वक्त भी ध्यान रखें, आराम से चले और किसी और को धक्का देते हुए ना चले। साथ ही जब भी आप किसी के सामने खड़े होकर बात करें तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। पॉकेट में हाथ डालकर या वैसे ही मिलते जुलते तरीकों के साथ बिल्कुल ना खड़े हो। किसी से बात करते समय बहुत ज़्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें। ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। पर्सनैलिटी में ड्रेसिंग सेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात ना भी कर रहा है तब भी वह ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी प्रोफेशनल जगह साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाए। वहीं अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े बिल्कुल ना पहने। ध्यान रहे कि कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए हो और उनमें दाग धब्बे बिल्कुल ना हो। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें। अपने आप और अपने लुक्स का पूरा ध्यान रखें। लुक्स में आपके रंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आपके पर्सनैलिटी के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि जब भी आप बाहर जाएं अपने बालों को अच्छे से कंघी करके जाएं। नेल्स को हमेशा साफ रखें। कभी भी अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें। अपने फुटवेयर को भी ऐसा रखें जो आपके ड्रेस से मैच करे। साथ ही अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी पेशेवर क्षेत्र में आप देखेंगे लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मेंटेन्ड होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं और ये चीज़ें किसी को भी पहली नज़र में प्रभावित करते हैं। लोगों के साथ व्यवहार को अच्छा रखें। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया गया आपका व्यवहार आपके अंदर की पर्सनैलिटी को दिखाता है। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे सम्मानपूर्वक बात करें, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा या फिर अमीर हो या गरीब। आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। आप जब भी किसी से मिले तो उसे नमस्कार करने के साथ स्माइल करना ना भूलें। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसे आराम से समझाएं, न कि उस पे चिल्लाएं। लोगों के साथ हर बात पे बहस ना करें। सुने, समझें और फिर लगे कि बात गलत है तो ही बोलें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। सभी के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है तो सबसे पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। कोशिश करें कि हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपका मुस्कुराता चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अपने सभी कार्यों को ध्यान से करें। ध्यान रखें कि हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में करें। आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से खत्म करने में मदद करेगा।